हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश एंड स्टडी, जहां इंग्लिश सीखना है बहुत ही आसान। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा शब्द असाइड 10 से ज्यादा पावरफुल फ्रेजल वर्ब्स में कैसे बदल जाता है? चाहे आपको कहना हो थोड़ा पैसा अलग रखो, कुर्सी साइड कर दो, किसी को एक और बुलाओ या रास्ता दो, हर बात के लिए है एक परफेक्ट इंग्लिश फ्रेज। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10 सुपर यूजफुल फ्रेजल वर्ब्स विद वेरी इजी एग्जाम्पल्स एंड हिंदी मीनिंग। वोकैब्युलरी नहीं, अब स्पोकन इंग्लिश की असली ताकत सीखो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब होता है कुछ समय के लिए अलग रखना, एक और रखना या भूल जाना। जैसे किसी चीज को एक और रखना, पैसे या समय बचाकर रखना, चिंता या भावना को भुला देना। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे आई पुट असाइड माई फोन, मैंने अपना फोन एक और रख दिया। ही पुट असाइड हिज पेंसिल, उसने अपनी पेंसिल एक और रख दी। एक और वाक्य देखते हैं, ही पुट असाइड हिज एंगर, उसने अपना गुस्सा भुला दिया। ऐसे पुट असाइड का यूज कर और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब है कास्ट असाइड। कास्ट असाइड का मतलब होता है फेंक देना, त्याग देना या एक और कर देना। जैसे किसी चीज को फेंक देना या हटा देना, किसी भावना या सोच को त्याग देना, किसी को नजरअंदाज करना। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। शी कास्ट असाइड द पेपर, उसने कागज को फेंक दिया। दे कास्ट असाइड द ओल्ड क्लोथ्स, उन्होंने पुराने कपड़े फेंक दिए। एक और वाक्य देखते हैं, शी कास्ट असाइड द ब्रोकन पेन, उसने टूटी हुई पेन को फेंक दिया। ऐसे कास्ट असाइड का यूज कर और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं पुश असाइड। पुश असाइड का मतलब होता है धक्का देकर एक और करना या मानसिक रूप से किसी बात को नजरअंदाज करना। जैसे धक्का देकर हटाना, नजरअंदाज करना, ध्यान से हटाना। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही पुश मी असाइड, उसने मुझे एक तरफ धकेल दिया। ही पुश द चेयर असाइड, उसने कुर्सी को एक और किया। ही पुश द बॉक्स असाइड, उसने बॉक्स को एक और किया। ऐसे ही पुश असाइड का यूज कर और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब आता है स्टेप असाइड। स्टेप असाइड का मतलब होता है एक और हट जाना या किसी को रास्ता देने के लिए पीछे या साइड में हटना। जैसे एक और हट जाना, रास्ता देना। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। स्टेप असाइड प्लीज, कृपया एक और हो जाइए। ही स्टेप्ड असाइड एंड स्माइल्ड, वो एक और हो गया और मुस्कुराया। स्टेप असाइड आई नीड टू सिट, कृपया एक और हो जाइए, मुझे बैठना है। ऐसे ही स्टेप असाइड का यूज कर और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं कॉल असाइड। कॉल असाइड का मतलब होता है किसी को एक और बुलाना। जैसे एक और बुलाना, अकेले में बात करने के लिए बुलाना, भीड़ से अलग बुलाना। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। द टीचर कॉल्ड मी असाइड, टीचर ने मुझे एक और बुलाया। ही कॉल्ड हर असाइड टू टॉक, उसने उससे बात करने के लिए एक और बुलाया। मॉम कॉल्ड मी असाइड फॉर हेल्प, माँ ने मदद के लिए मुझे एक और बुलाया। इस प्रकार हम कॉल असाइड का यूज कर और भी वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं मूव असाइड। मूव असाइड का मतलब होता है एक और हट जाना या किसी को रास्ता देने के लिए साइड में हटना। जैसे रास्ता देने के लिए हटना, किसी चीज या व्यक्ति को एक और करना। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। शी मूव्ड असाइड टू लेट मी सिट, वो मुझे बैठने देने के लिए एक और हो गई। दे मूव्ड असाइड क्विकली, वे जल्दी से एक और हो गए। एक और वाक्य को देखते हैं, जैसे मूव असाइड सो आई कैन पास, एक और हो जाओ ताकि मैं जा सकूं। इस प्रकार हम मूव असाइड का यूज कर और भी वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं पुल असाइड। पुल असाइड का मतलब होता है खींचकर एक और करना। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही पुल्ड मी असाइड टू टॉक, उसने मुझसे बात करने के लिए मुझे एक और खींचा। शी पुल्ड द कर्टन असाइड, उसने पर्दा एक और किया। एक और वाक्य देखते हैं, आई पुल्ड हिम असाइड क्वाइटली, मैंने उसे चुपचाप एक और खींच लिया। ऐसे पुल असाइड का यूज कर और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब आता है गो असाइड। गो असाइड का मतलब होता है एक और जाना, मुख्य रास्ते या स्थिति से हटकर अलग जाना। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। प्लीज गो असाइड, कृपया एक और चले जाओ। ही वेंट असाइड टू मेक अ कॉल, वो कॉल करने के लिए एक और चला गया। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, शी वेंट असाइड एंड क्राइड, वो एक और गई और रोने लगी। ऐसे गो असाइड का यूज कर और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं ड्रैग असाइड। ड्रैग असाइड का मतलब होता है जैसे खींचकर एक और करना, किसी को जबरदस्ती एक और ले जाना। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही ड्रैग द चेयर असाइड, उसने कुर्सी को एक और घसीटा। शी ड्रैग द बॉक्स असाइड, उसने बॉक्स को एक और घसीटा। एक और वाक्य को देखते हैं, आई ड्रैग द टेबल असाइड, मैंने मेज को एक और घसीटा। इस प्रकार हम ड्रैग असाइड का यूज कर और ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं कीप असाइड। कीप असाइड का मतलब होता है जैसे कुछ अलग रखना, संभाल कर रखना, एक और करना। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। कीप असाइड योर बुक,
अपनी किताब अलग रख दो। आई विल कीप असाइड सम मनी। मैं कुछ पैसे अलग रखूंगा। शी केप्ट असाइड द टॉयज। उसने खिलौने अलग रख दिए। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स के वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद कंफ्यूजिंग वर्ड्स का वीडियो जरूर देखना। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स की क्लास है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।